यदि न्यायालय के द्वारा समन, वारंट 82-83 की प्रक्रिया करने के बावजूद भी जो अभियुक्त है या साक्षी है वो माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है, व्हाट इज परमानेंट वारंट एंड व्हेन एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस अ परमानेंट वारंट इज इश्यूड। परमानेंट वारंट क्या होता है और कब और किन परिस्थितियों में एक परमानेंट वारंट जारी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि व्हाट इज़ परमानेंट वारंट, स्थायी वारंट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, क्योंकि मैं बताऊं कि ज़्यादातर जो न्यू एडवोकेट्स हैं वो इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि इसके लिए कोई विशेष प्रावधान सीआरपीसी में अलग से नहीं लिखा गया है। हम जब कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तब हमें पता चलता है कि परमानेंट वारंट आखिर होता क्या है। तो जो नए एडवोकेट्स हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनके सामने ये सिचुएशन नहीं आई है, और जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए परमानेंट वारंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बेल आकृति का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, परमानेंट वारंट के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक ऐसा वारंट जो कि लंबे समय तक चलता है, और यदि उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो वो चलता ही रहता है, वो एक स्थायी वारंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको शब्द से समझ में आ गया, लेकिन इसकी कब ज़रूरत पड़ती है, माननीय न्यायालय कब इस परमानेंट वारंट को जारी करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जनरली जो वारंट होते हैं, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट, वो समन जारी करने के बाद यदि जो अभियुक्त है, जो साक्षी है, अभियुक्त या साक्षी जिसको भी समन जारी किए गए हैं, वो कोर्ट में आए, इस निश्चित दिनांक को आए, और वो समन पहुंचने के बावजूद भी वो कोर्ट में नहीं आता है, तो उसके अगेंस्ट बेलेबल वारंट जारी किए जाते हैं। बेलेबल वारंट का मतलब है कि उसे जो जमानत की राशि है उसे भर के वो कोर्ट में आ जाएगा, जो भी उसमें शर्तें लिखी होंगी, कंडीशन लिखी होंगी, उसको पूर्ण करके वो कोर्ट में आ जाएगा। पुलिस वहाँ पर आपको नहीं पकड़ेगी, और आप कंडीशंस को पूरा नहीं करते हैं तो पुलिस ही आपको पकड़ के लाएगी। लेकिन उसके बाद यदि आप बेलेबल वारंट के बाद भी कोर्ट में नहीं आते तो आपके अगेंस्ट जारी होते हैं नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट में कोई कंडीशंस नहीं होती हैं, और पुलिस आपको डायरेक्टली पकड़ के कोर्ट में लेकर आती है। तो ये आप जानते ही हैं कि वारंट कब इशूज़ होते हैं। तो ये जनरली प्रक्रिया है, और यदि वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, क्या वो बेलेबल वारंट हो या नॉन बेलेबल वारंट हो, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वो इशू किया गया है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वारंट लौटा दिया जाता है। जिस तारीख के लिए वो वारंट था, अगली तारीख थी, जैसे कि 1 महीने के बाद जो तारीख लगी थी, उस तारीख तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है वारंट, तो वो उस पर रिपोर्ट लग के आती है कि वो यहाँ पर नहीं मिला, घर पे हमने उसकी दुकान पे भी तलाशा, वो नहीं मिला, और रिपोर्ट लग के वो वापस माननीय न्यायालय में वारंट चला जाता है। तो ये तो जनरली जो वारंट होते हैं वो होते हैं दोस्तों। और फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपने कि समन भी जारी हो गए, आप नहीं आए, और बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, तो फ्रेंड्स आती है 82-83 की प्रक्रिया। 82 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक प्रोक्लेमनेशन होती है, प्रोक्लेमनेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग। जो उद्घोषणा की जाती है, इसमें एक लिखित उद्घोषणा की जाती है, ये व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाए इसीलिए छुपा रहा है, तो उसके अंदर एक उद्घोषणा जारी की जाती है। और ये उद्घोषणा किस तरीके से जारी की जाती है, यहाँ पर व्यक्ति रहता है, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से पढ़ के सुनाई जाती है, और उसी के साथ जो उसका घर है, घर के आसपास जो एक नोटिस होता है कि इतनी तारीख को आप न्यायालय में उपस्थित हों, नहीं तो आपको फरार अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। तो एक नोटिस उसके घर के बाहर चिपका दिए जाते हैं, इस तरीके से की जाती है। और इसके साथ यदि न्यायालय चाहे तो क्या कर सकता है, न्यूज़पेपर में, जो डेली सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर है उस एरिया का, उसमें भी वो छपवा सकता है कि आप इस तारीख तक इस स्थान पर हाजिर हों, न्यायालय में हाजिर हों, इस दिनांक को कोर्ट में हाजिर हो जाएं,
तो ये प्रोक्लेमेशन रुक जाएगी, अन्यथा क्या होगा, आपको ऑब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा, आपको फरार अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। तो ये 82 की प्रक्रिया होती है। और 83 में क्या होती है, यदि ये करने के बाद भी जो साक्षी है या फिर जो अभियुक्त व्यक्ति है वो माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है, तो उसकी संपत्ति की कुर्की की जाती है, चाहे वो संपत्ति चल हो या अचल, उसकी संपत्ति की कुर्की की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी प्रक्रिया होती है कि वो माननीय न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को हाजिर किया जाए जिसे न्यायालय ने बुलाया है, चाहे वो साक्षी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो या अभियुक्त हो, जो भी हो उसे न्यायालय में बुलाया गया है और वो नहीं आता है तो उसको बुलाने की ये प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी प्रक्रिया करने के बाद भी आपने न्यायालय ने समन जारी कर दिया, बेलेबल वारंट जारी कर दिया, नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया, 82-83 की प्रक्रिया पूरी कर दी, लेकिन तो भी वो जो अभियुक्त है या फिर जो साक्षी है वो माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर परमानेंट वारंट इशू किया जाएगा, स्थायी वारंट इशू किया जाएगा और न्यायालय में जो उसकी फ़ाइल चल रही है उसको यहाँ पर रोक दिया जाएगा, उसको रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाएगा और उसके लिए एक परमानेंट वारंट जारी कर दिया जाएगा कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। और यदि परमानेंट वारंट जारी करने के 4-5 साल जब भी वो यदि मिल जाता है, नहीं मिलता है तो वो हमेशा चलता रहेगा लाइफ टाइम, और यदि व्यक्ति 2-4 साल में मिल जाता है, कभी भी मिल जाता है, तो क्या होता है, दोबारा रिकॉर्ड रूम से फ़ाइल तलब कर ली जाएगी और दोबारा उसकी प्रक्रिया चलेगी, चार्ज फ्रेम होगा या जो साक्षी है उसकी गवाही सुनी जाएगी। तो इसीलिए परमानेंट वारंट होता है, इसका जो प्रयोग है इसीलिए होता है, इसमें फ़ाइल रोक दी जाती है और एक परमानेंट वारंट इशू कर दिया जाता है और सरकारी गजट में भी ये जारी कर दिया जाता है और तरह तरीके से इसकी एक उद्घोषणा भी कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये जो हम जो वीडियो में जानकारी दे रहे हैं ये प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज है। आपको बुक में ये बहुत ही कम जानकारी इसके बारे में मिलेगी।